हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 17वां दिन। कितनी जल्दी 17 दिन गुजर गए पता भी नहीं चला। अब मैं बुढ़ा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। 17वां दिन, और आज के दिन मैं आपको आस्क शब्द से जुड़े अंग्रेजी के कमाल कमाल के फ्रेजेस सिखाऊंगा। वैसे तो सबको पता है कि आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन भाई साहब आज खोज खोज के बीन बीन के लाया हूं आस्क से बनने वाले कमाल कमाल के फ्रेजेस, जिन्हें सीखकर आप खुश हो जाएंगे। अब आस्क से बनने वाले अंग्रेजी कैसे कमाल कमाल के 10 फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी के लिए लोग हजारों रुपए के ट्यूशंस लगवाते हैं और ढेर सारी किताबें खरीदते हैं। लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ट्यूशन लगवाने या फिर ढेर सारी किताबें खरीदने के बावजूद भी या तो समझ में नहीं आता या एंड तक काफी सारे डाउट्स रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में एक ऐसी किताब अवेलेबल है जिसको खरीदने के बाद कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश के लिए आपको कोई और किताब खरीदने की ना तो जरूरत है ना ही कोई ट्यूशन लगवाने की जरूरत है। आप कहेंगे कौन सी? तो उस बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जनरल इंग्लिश। इस बुक के जरिए आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि बैंक एंड इंश्योरेंस, एसएससी, डिफेंस जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईएएस, एसएससी, यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आने वाली इंग्लिश को इस बुक के जरिए आप क्रैक कर सकते हैं। इस बुक के अंदर दिए गए हैं 600 से ज्यादा ऐसे ग्रामेटिकल रूल जिनके जरिए आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इसके अंदर 1500 से भी ज्यादा एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो भी उनके सॉल्यूशन के साथ। 4000 से भी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे जो पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में आए थे, उनके सॉल्यूशन के साथ, जिसके जरिए आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रामर के हर एक टॉपिक को डीपली कवर किया गया है, चाहे वो छोटे छोटा टॉपिक हो, बड़े से बड़ा टॉपिक हो, एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है। इस बुक की लैंग्वेज बिलिंगुअल है, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाया गया है। तो चाहे आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है, दोनों ही तरह के विद्यार्थियों के लिए यह बुक एकदम कमाल की है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि यह बुक आपको 100% गारंटी देती है कि यह अकेली किताब काफी है किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश के लिए। तो अगर आपका सपना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का और उसमें आने वाली इंग्लिश से आप डरना नहीं चाहते, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो एक ही नाम याद रखना, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जर्नल इंग्लिश। इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर इसमें से पक्का फंसेगा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं आस्क से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और दो एग्जांपल भी दूंगा। लेकिन पहले आस्क की तीनों फॉर्म जान लेते हैं, मुझे याद नहीं है। आस्क, आस्कू, आस्कू, ऐसी को लगाना। ओह सॉरी, ये थी आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ईडी लग रहा है, बस ज्यादा कोई दिक्कत थोड़ी, याद रहेगा क्या था। आस्क्ड। आओ अब तीनों याद हो गई, अब एक एक करके तीन और दो एग्जांपल भी लेते हैं और एक एक करके 10 फ्रेज सीखते हैं। पहला वाला है आस्क फॉर। आस्क फॉर, और सुन के हिल जाओगे आस्क फॉर का मतलब। आस्क फॉर का हिंदी में मतलब होता है मांगना। भीख मांगना नहीं, कुछ भी मांगना, मांगना आस्क फॉर कहलाता है। जैसे मुझे कहना मोबाइल मांग रहा है, पापा दे दूं उसे अपना मोबाइल है, पापा मोबाइल मांग रहा है, वह मोबाइल मांग रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज आस्किंग फॉर मोबाइल, ही इज आस्किंग फॉर मोबाइल, यानी आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रहा है आ गया। या फिर मुझे कहना मैंने पानी नहीं मांगा, यार मुझे पानी क्यों लाके दे रहे हो, थोड़े मेरे पानी अब मारा है तुमने लाके गिलास समेत, मैंने पानी नहीं मांगा, तो इंग्लिश होगी आई डिड नॉट आस्क फॉर वाटर, आई डिड नॉट आस्क फॉर वाटर, यानी कि मैंने पानी नहीं मांगा। अब कोई कुछ भी मांगे, वो बेली बेल्ट मांग रहा था, उन्होंने मेरा कच्छा मांगा, क्या तुम ये मांगना चाहते हो, क्या तुम मुझसे पैसे मांगोगे, आस्क फॉर, है ना कमाल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, ये तो फॉर्मूला, ये से समझो, ये है आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, यानी आस्क टू है, ये बीच में ऑब्जेक्ट घुसेड़ना इसमें। इसका हिंदी में मतलब होता है कहना, यानी एक तरीके से कोई ऑर्डर देना या रिक्वेस्ट करना, दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कहना, किसी भी काम के लिए कहना, चल भाई ये कर ले, चल भाई वो कर, वो कहना, तो वो आस्क टू कहलाता है। अब जिससे कह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, उसका नाम बीच में घुसेड़ना ऑब्जेक्ट बना के। जैसे उसने मुझसे बैठने के लिए कहा, यार उससे मैं खड़ा हुआ था, उसने मुझसे बैठने के लिए कहा, अब देखो कहा आ रहा है, तो वो आस्क टू, उसने मुझसे बैठने के लिए कहा, तो इंग्लिश होगी ही आस्क्ड मी टू सिट, ही उसने आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म, क्योंकि कहा तो नीचे से उठा ली। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मुझसे कहा तो ऑब्जेक्ट है मी, टू सिट टू लगा दिया, फिर आस्क ऑब्जेक्ट टू। या फिर जैसे मुझे कहना है मम्मी राहुल से पढ़ने के लिए कह रही है, भाई साहब राहुल पढ़ नहीं रहा है, मम्मी कह रही है राहुल से
पढ़, तो मम्मी राहुल से पढ़ने के लिए कह रही है। तो इंग्लिश होगी मदर इज आस्किंग राहुल टू स्टडी। मदर जो मम्मी है इज आस्किंग राहुल, आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रही है। आस्किंग के बाद ऑब्जेक्ट राहुल से कह रही है तो राहुल आ गया। टू स्टडी पढ़ने के लिए, टू रीड भी कर सकते हैं, ज्यादा खुजली हो रही है तो सही है। आस्क टू का मतलब होता है कहना, ऑर्डर या रिक्वेस्ट के सेंस में। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर, अब मैं पहले ये सोच रहा था कि आस्क आफ्टर का मतलब होता है पीछे पूछना, मतलब पीछे खड़े हो जाओ, पूछो भाई साहब क्या कर रहे हो। आस्क माने पूछना, आफ्टर माने पीछे या बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फ्रेज है कमाल का। आस्क आफ्टर का हिंदी में मतलब होता है जानकारी मांगना। जानकारी मांगना, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगना आस्क आफ्टर कहलाता है। जैसे मुझे कहना पुलिस ने चोर के बारे में जानकारी मांगी, भाई साहब पुलिस मेरे पास आई थी, यूं कह रही तुम्हारे सीसीटीवी कैमरे में आए वो, लाओ जानकारी दो, ऐसे हिल भी रही थी पुलिस। तो पुलिस ने चोर के बारे में जानकारी मांगी तो इंग्लिश होगी पुलिस आस्क्ड आफ्टर द थीफ। पुलिस आस्क्ड मांगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म उठा ली, आफ्टर द थीफ चोर के बारे में, या चोर की जानकारी मांगी, या फिर मेरी जानकारी मत मांगो। समझ गए, मैं बहुत वीआईपी पर्सन हूं, मैं अभी केस कर दूंगा, मेरी जानकारी मत मांगो, मेरे बारे में कुछ मत पूछो, मैं हिला के रख दूंगा। सो इंग्लिश होगी डोंट आस्क आफ्टर मी। डोंट आस्क आफ्टर मी यानी मेरी जानकारी, मेरी इंफॉर्मेशन मत मांगो। तो कभी भी किसी की इंफॉर्मेशन मांगना हो तो आस्क आफ्टर कहते हैं। मैं शक्तिमान की इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, आई एम आस्किंग आफ्टर शक्तिमान, पीट देगा, थोड़े घुमा घुमा के पागल कर देगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आस्क बैक। आस्क बैक, आस्क बैक का हिंदी में मतलब होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो है वापस जाने के लिए कहना। वापस जाने के लिए कहना, आस्क बैक। अब जैसे दो एग्जांपल, जैसे उसने मुझसे जॉब पर वापस जाने के लिए कहा, यार मैं जॉब छोड़ के आ गया था ना, उसने मुझसे जॉब पर वापस जाने के लिए कहा पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म उठानी पड़ेगी, आस्क्ड। सो इंग्लिश होगी ही आस्क्ड मी बैक ऑन द जॉब। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा बैक ऑन द जॉब, जॉब पर वापस जाने के लिए। या फिर मुझे कहना है वो मुझे मुंबई वापस जाने के लिए कह रही है, यार कह रही है मुंबई चले जाओ तुम वापस, तुम यहां मत रहो, मेरे हस्बैंड तुम्हें फोड़ फाड़ देंगे, और वह मुझसे मुंबई वापस जाने के लिए कह रही है। तो इंग्लिश होगी शी इज आस्किंग मी बैक टू मुंबई। शी इज आस्किंग मी बैक टू मुंबई, वह मुझसे मुंबई वापस जाने के लिए कह रही है। तो किसी को भी किसी वापस जाने के लिए कहना आस्क बैक कहलाता है। बेटा घर में वापस जाओ, कमरे में वापस जाओ, ट्यूशन में वापस जाओ, छत पर वापस जाओ, आस्क बैक, आस्क बैक, आस्क बैक। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आस्क फॉर द मून। आस्क फॉर द मून देखने में लग रहा है जैसे चंदा मामा से कुछ पूछना, लेकिन इसका वो मतलब नहीं है। यह अंग्रेजी का एक मुहावरा है, इसे एक इडियम, इडियट, क्या जो मुंह से न निकल ले, इंग्लिश वीक है मेरी जो भी है, ये वो है। इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ ऐसा मांगना जो नामुमकिन हो, यानी कुछ ऐसा करने को कहना जो इम्पॉसिबल हो, कुछ इम्पॉसिबल सी चीज की डिमांड करना। जैसे पत्नियां कह देती है मुझे तारे तोड़ कर ला दो, उसे नहीं पता तारे तोड़ने में एस्ट्रोनॉट ही बन जाएगा जिंदगी में। कुछ ऐसा मांगना जो नामुमकिन हो, जैसे उसकी पत्नी हमेशा कुछ ऐसा मांगती है जो नामुमकिन होता है, या और तरीके से बोल दो उसकी पत्नी हमेशा कुछ ऐसा करने को कहती है जो इम्पॉसिबल सा होता है, जो बहुत मुश्किल होता है। सो इंग्लिश होगी हिज वाइफ ऑलवेज आस्क्स फॉर द मून। थूक निकल गया इतना सारा मुंह से आस्क्स बोलने के चक्कर में। आस्क में ऐसा लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर पर्सन के साथ ऐसे ही लगता है। या जैसे मैं मुझसे कुछ ऐसा करने को मत कहो जो नामुमकिन हो, भाई साहब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बहुत सीधा शरीफ सा लौंडा हूं, मुझसे कुछ भी ऐसा करने के लिए मत कहना जो इम्पॉसिबल हो या फिर जो नामुमकिन हो। सो इंग्लिश होगी डोंट आस्क मी फॉर द मून। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, मुझे तो ज्यादा खास लगा नहीं। आओ अब तुम नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है आस्क आउट। आस्क आउट, आस्क आउट का हिंदी में मतलब होता है न्योता देना, ज्यादा शुद्ध हिंदी में कहें तो निमंत्रण देना, लेकिन न्योता देना सही है। न्योता देना पार्टी का, शादी का, इसका उसका न्योता देना आस्क आउट कहलाता है। जैसे मैंने कहा मैंने उसे पार्टी का न्योता दिया, पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, मैंने उसे पार्टी का न्योता दिया या निमंत्रण दिया या उसको इनवाइट किया पार्टी के लिए, तो इंग्लिश होगी आई आस्क्ड आउट हर फॉर द पार्टी। आई आस्क्ड आउट, आप चाहें तो आस्क और आउट के बीच में हर लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। आई आस्क्ड हर आउट फॉर द पार्टी ऐसे भी कर सकते हैं, वरना जैसे मैंने लिखा है वो भी सही है। या फिर जैसे मुझे कहना है क्या तुम मुझे शादी का न्योता दोगे, अपने मुंह से कह रहा बंदा, ऐसा कितना परेशान सा है, क्या तुम मुझे शादी का न्योता दोगे, तो इंग्लिश होगी विल यू आस्क मी आउट फॉर द मैरिज। विल यू आस्क मी आउट या विल यू आस्क आउट मी फॉर द मैरिज। सो इस तरह से न्योता देना यानी आस्क आउट, डिड यू आस्क हिम आउट, क्या तुमने उसे न्योता भेजा, नहीं भेजा है, दफा करो उसे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लंबा सा लिखा हुआ है आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मुंह से बिना निकल जाता लकवा का मारिया, बड़ी देर में सीखा है मैंने, ये इंग्लिश वीक है ना मेरी, फिर भी पता नहीं अब दोबारा निकलेगा नहीं निकलेगा, ट्राई कर लेता हूं। आस्क फॉर फॉरगिवनेस जो भी है, जो भी लिखा ही है, आस्क
फॉर फॉरगिवनेस का अटक गया, तुम समझ लेना। इसका हिंदी में मतलब होता है माफी मांगना, क्षमा मांगना। और क्या होता है माफी मांगने को? सॉरी वोरी बोलना। सो माफी मांगना, जैसे उसने माफी मांग ली है भाई साहब, टेंशन मतलब उन्होंने माफी मांग ली है, वो अपनी किए पर पछता रहा है, उसने माफी मांग ली है, तो इंग्लिश होगी he has asked for forgiveness। he has मांग ली है, मांग चुका है। asked has के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो उठा ली for forgiveness। और एक और कहना, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ओए मैंने कुछ गलत नहीं किया, ओए 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 हट जाओ, फोड़ दूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो इंग्लिश होगी I'll not ask for forgiveness। I'll not ask for forgiveness यानी मैं माफी नहीं मांगूंगा। विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना, तो सीधे के सीधा ऐसे लिख दिया, तो सही है। अब ask for forgiveness का मतलब माफी मांगना। अब तुमसे कोई कहे ask for forgiveness यानी माफी मांगो, तुम कहोगे क्या बोल रहा है ये forgiveness, तो इसलिए याद रख लेना, क्योंकि तुम्हें सॉरी सॉरी की आदत है, सो तो नहीं दी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ask one thing। ask one thing ये डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। ask one thing का हिंदी में मतलब होता है एक बात पूछना, एक बात पूछना। जैसे मुझे कहना है मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, पहले बता दो, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तो इंग्लिश होगी आई वांट टू आस्क वन थिंग। आई वांट टू मैं चाहता हूं, आस्क वन थिंग एक बात पूछना। या फिर मुझे कहना है जैसे उसने एक बात पूछी यार, क्या तुझसे बताऊं नहीं बताऊं, उसने मुझसे एक बात पूछी थी, उसने एक बात पूछी, तो इंग्लिश होगी ही आस्क्ड फॉर वन थिंग। पूछी पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, आस्क्ड फॉर वन थिंग। सो जब भी कहना हूं मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने एक बात नहीं पूछी, क्या तुम एक बात पूछ रहे थे? वे एक बात पूछ रहा था, वे एक बात पूछ चुका है, तो एक बात पूछना, आस्क फॉर वन थिंग। और वो एक बात डकार खाना खाया था ना अभी। नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आस्क अराउंड। आस्क अराउंड, आस्क अराउंड का हिंदी में मतलब होता है सबसे पूछना, सबसे पूछना। अगर कोई मुझसे कहता कि सबसे पूछना क्या कहेंगे, मैं कहता आस्क एवरीवन, लेकिन देखो फ्रेज याद होनी चाहिए, ये भी बोल सकते हैं। आस्क अराउंड सबसे पूछना। जैसे मुझे कहना तुम राहुल के बारे में सबसे क्यों पूछ रहे हो यार, राहुल आ जाएगा, तुम कहीं पागल हो रहे हो, कहीं खो तो नहीं गया, बंदर का वो देख रहा होगा नाच वो। तुम राहुल के बारे में सबसे क्यों पूछ रहे हो, तो इंग्लिश होगी व्हाई आर यू आस्किंग अराउंड अबाउट राहुल। व्हाई आर यू आस्किंग अराउंड अबाउट राहुल। या फिर मैंने सबसे नहीं पूछा भाई साहब, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं। ये मत सोचना मैंने सबसे पूछा है कि कैसे शादी करनी है, क्या करना है, कितना खर्चा वर्चा आएगा, टेंट वेंट कहां से लगेगा, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने सबसे नहीं पूछा, तो इंग्लिश होगी आई डिड नॉट आस्क अराउंड। आई डिड नॉट आस्क अराउंड। तो आस्क अराउंड मतलब सबसे पूछना। तुम किसी भी चीज के बारे में सबसे पूछो या सबसे मत पूछो, आस्क अराउंड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आस्क फॉर प्रॉब्लम्स। आस्क फॉर प्रॉब्लम्स, आस्क फॉर प्रॉब्लम्स का हिंदी में मतलब होता है मुसीबत को बुलावा देना या मुसीबत को दावत देना। एक बात ये भी हो सकती है आ बैल मुझे मार वाली बात भी हो सकती है। सो मुसीबत को बुलावा देना या मुसीबत को, परेशानी को दावत देना आस्क फॉर प्रॉब्लम्स कहलाता है। जैसे उसने मुसीबत को बुलावा दे दिया यार, तुम्हें नहीं पता बहुत बुरा हो गया उसके साथ, उसने मुसीबत को दावत दे दी, अब वो प्रॉब्लम में है, उसने मुसीबत को बुलावा दे दिया, तो इंग्लिश होगी ही आस्क्ड फॉर प्रॉब्लम्स। ही आस्क्ड दे दिया, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, आस्क्ड फॉर प्रॉब्लम्स। या फिर मुझे कहना है तुम चाचा जी को बुला कर ना मुसीबत को बुला रहे हो, मुसीबत को बुलावा दे रहे हो, चाचा जी को मत बुलाओ, तुम चाचा जी को बुलाकर मुसीबत को बुलावा दे रहे हो, तो इंग्लिश होगी यू आर आस्किंग फॉर प्रॉब्लम्स टू कॉल द अंकल। यू आर आस्किंग फॉर द प्रॉब्लम्स या यू आर आस्किंग फॉर प्रॉब्लम्स टू कॉल द अंकल। अब आस्किंग में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रहे हो, टू कॉल द अंकल, अंकल को बुलाकर, चाचा को बुलाकर। सही है, मैं मुसीबत को बुलावा नहीं देना चाहता, इसलिए इसको यही खत्म करते क्योंकि 10 हो गए। लेकिन रुक जाओ मैडम, जल्दी से होमवर्क लगाओ, ये भागने ना पाए। ये रहे भैया 3 सेंटेंस, आपको इन तीनों को ट्रांसलेट करना है, यूज वही करने हैं जो 10 आपको मैंने आस्क वाले फ्रेजेस सिखाए, उन्हीं में से जो सेट बैठे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उनके सहारे। फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, और आते जाते सभी एक दूसरे के होमवर्क को लाइक देना। और अगर आप चाहते हैं कि चेक करना कि आपका ये होमवर्क कैसा रहा, आपने कैसे ट्रांसलेशन बनाई, तो आप कल वाली वीडियो में इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन चलो इसका आंसर तो कल वाली वीडियो में आएगा ही, अब बारी है आपको बीते हुए कल वाले होमवर्क का आंसर दिखाने की। लगाओ, ये रही कल वाले क्वेश्चन के आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट। मैच कर लेना, वैसे मैच करने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पे भरोसा, आपको मुझ पे होना चाहिए, आप बढ़िया बनाते हो। तो आज मैंने आपको आस्क से जुड़े कमाल कमाल के इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाए 10। अब कल फिर नए कुछ और फ्रेजेस लेकर आऊंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इस पूरी सीरीज के नोट्स तैयार करना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, अच्छे से याद कर लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।